हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्ष राज एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, हम लोग जो आज 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो सीरीज चला रहे थे उसका आज चौथा वीडियो है। इसमें से 400 ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो का जो सेक्शन है वहाँ पे जो है ये वीडियो अपलोड है, जाके जो है इससे पहले वाला तीनों वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि 12th क्लास और 10th क्लास से रिलेटेड जो भी हम वीडियो डालें आप तक जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मोटिवेट होकर जो है इस तरह का जो वीडियो लाने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी युगल मतलब जोरा का जो है सब का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लोथल सिंधु से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लोथल से। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था। अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी का सभ्यता का समाज कैसा था? समाज जो था सिंधु घाटी सभ्यता का किस तरह का था, यानी किसका प्रधानता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृ प्रधान समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ प्रधान समाज था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? यानी कहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो का जो है PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है वहाँ से फ्री से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो अबाउट सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ से जो उस लिंक पे क्लिक करके जो है सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि जीतल क्या था? तो जीतल जो है एक सिक्का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्म नसेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ठीक है, ये जो श्लोक है तो ये श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अध्याय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा है? अर्थशास्त्र में जो है कितने प्रकार की विवाह का चर्चा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार का। जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य, जिसका और अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या है? चाणक्य का ही अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किस विवाह में कन्या उच्च कुल और वर निम्न कुल का होता है? यानी किस विवाह में, किस प्रकार का विवाह में जो है कन्या जो है यानी उच्च खानदान का होता है और वर यानी जो दुल्हा होता है वो जो है निम्न खानदान का होता है। तो किस प्रकार के विवाह में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रतिलोम विवाह में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है? प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, लव मैरिज के नाम से जानते हैं, वह यही है गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह का जो है आजकल प्रचलित नाम क्या है, लव मैरिज है। तो इसमें क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की जो दूसरे के रूप पे जो है आकर्षित होकर जो है दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र था। अगला सवाल है, वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया था? वैदिक ग्रंथ में जो है पुरंदर शब्द जो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक को जो है ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और उसके बाद के काल को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल को मानते हैं। ठीक है, यानी ये इसमें तो नहीं दिया है, 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक को जो हम लोग क्या मानते हैं, उत्तर वैदिक काल मानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया? किस धार्मिक ग्रंथ को जो है जंगल का किताब कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरण्य। अरण्य का मतलब होता है वन, अरण्य का क्या मतलब होता है, वन, इसलिए जो है इसे जंगल की किताब कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? अंग जो है यानी 16 यानी प्राचीन काल में 16वीं से 6ठी शताब्दी में जो है कुल 16 महाजनपद था। ठीक है, कितना था, 16 महाजनपद था। तो उस महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। कौन था? मगध था। ठीक है, तो मगध था। तो उसमें कहता है कि अंगराज, उसमें से जो एक जनपद क्या था, अंग था। अंग जो है वर्तमान बिहार के किस जिले को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये भागलपुर जिले को कहा जाता है। यानी अंग का राजा कौन था उस समय? महाभारत काल में कर्ण था। महाभारत काल में जो है अंग का राजा जो है कर्ण था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से था? तो ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये बिंबिसार था। कौन था? संस्थापक कौन था इसका? बिंबिसार था। ठीक है, अगला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी? यानी मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व जो है मगध पर जो है ये नंद वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध जो है किस वंश का जो है राजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धरथ वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, घटोत्कच किसका पुत्र था? महाभारत में जो है घटोत्कच जो है ये भीम का पुत्र है। ठीक है, भीम और हिडम्बा, इसका क्या था? हिडम्बा। भीम और हिडम्बा के विवाह के उपरांत जो पुत्र उत्पन्न हुआ था तो उसका ही नाम क्या था? घटोत्कच था। ठीक है, ये घटोत्कच जो है महाभारत के युद्ध में जो है मारा गया था। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग क्या था? चीनी यात्री था। ठीक है, ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बिना बजाते हुए दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, नेपोलियन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन रचना जो है कालिदास का नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त जो है
मुद्राक्षर के लेखक हैं। ठीक है, बाकी रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ये सारे जो है कालिदास की रचना है, लेकिन मुद्राक्षर जो है विशाखदत्त की रचना है। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया था? अशोक का जो अभिलेख है तो उसमें कौन लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक वैद्य जो था, जीवक क्या था? वैद्य था, तो वो कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जीवक की ख्याति जो है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक जो एक क्या था? वैद्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है? कहता है निम्नलिखित में से जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? मीराबाई जो है किस वंश की रानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीराबाई जो है ये चौहान वंश की रानी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि हिले डैश डैश काव्य पंक्ति किसका है ना? कहाँ पाहन पूजे हरि मिले, ये पंक्ति जो किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कबीरदास की है। ठीक है, कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था, वाराणसी जिसको बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। ठीक है, वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देखते हैं, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? यानी उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में हुआ था। अगला सवाल है, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी? है ना, सल्तनत कालीन जो है प्रथम मस्जिद कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुब्बत उल इस्लाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नक्शबंदी क्या था? नक्शबंदी। अगला सवाल है, 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यानी 1916 में जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, तो उसका जो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? यानी मुद्रा राक्षस जो है किसका रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अमुक्ता माल्यदा किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है ये कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो प्रथम 3 वेद को जो है वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। क्या है? वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जो सबसे बाद में जो है अथर्ववेद का रचना हुआ। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है। क्या होता है? संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का जो है उत्पत्ति जो है किससे हुआ था? सामवेद से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्टाद्वैतवाद का। किसका क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं,
कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? निम्नलिखित में से कौन सा जो विदेशी यात्री जो है पेशे से जो क्या था चिकित्सक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं, तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी बर्नियर। ठीक, अगला सवाल है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ जो है भारत आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च जो 6 अप्रैल को शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं गांधी जी की हत्या कब किया गया था? तो गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मारकर जो हत्या कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं तो गांधी जी का जो शहीद दिवस यानी क्या कहते हैं मृत्यु का जो दिवस होता है उसको हम लोग जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, अगला सवाल है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला सवाल है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गजनवी के साथ में आता है। अगला सवाल है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता जो था ये था बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सिद्धू कानून जो था संथाल विद्रोह का नेता था। कौन था? कौन विद्रोह का? संथाल विद्रोह का। अगला सवाल देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ पे है? म्यांमार में है। कहाँ पे है? म्यांमार में है, वहाँ भेज दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान। ठीक है, उलगुलान विद्रोह का नेता जो था ये था बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये नाना साहब भी लिए थे और बेगम हजरत महल भी लिए थे, इसलिए सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी दोनों। ठीक है, अगला सवाल है भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? भारत का जो पहला वायसराय किसको बनाया गया था? तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? महारानी विक्टोरिया जो है अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला सवाल देखते हैं बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या किसने करवाई थी? बहादुर शाह के यानी जो बहादुर शाह जो था बहादुर शाह जबर जिसको बोलते हैं वो जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उसी एवज में जो है बहादुर शाह को जो है रंगून निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद उसके पुत्रों को भी जो मार डाला गया था। ठीक है, तो ये मार डाल यानी हत्या कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हडसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? चौल इमारतें किस नगर का प्रमुख विशेषता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगाली जो है गोवा पे 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में होता है, लेकिन नियमित रूप से जो है जनगणना जो है 1881 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये किया था
दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रानाडे कृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह रानाडे नहीं होगा, रामकृष्ण मिशन। क्या होगा? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अडियार में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना? किस कमीशन को भारत का जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड पैच कमीशन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जो मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गर्म दल के नेता थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दल था वो जो है दो गुटों में बटा हुआ था। ठीक है, एक था गर्म दल, एक था नरम दल। तो कहता है गर्म दल के नेता कौन कौन लोग थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी बाल गंगाधर तिलक भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, और यानी विपिन चंद्र पाल थे। तो इसको इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, बाल लाल और पाल, ये तीनों जो थे क्या थे? गर्म दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में हुआ था। अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सज़ा किसको दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को दिया गया था। यानी मारना किसी को था और इसके लोग जो है किसी और के ऊपर जो बम को फेंक दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, टिस्को की स्थापना कब किया गया था? टिस्को एक क्या है? लोहा इस्पात कंपनी है। तो उसका स्थापना जो 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्र आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को जो है भारत का जो वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। किसको? दादाभाई नौरोजी को। अगला सवाल है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने विधवा विवाह को जो है यानी आगे बढ़ाने के लिए जो है अपने पुत्र का जो विवाह एक विधवा से करा दिया था। कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, अगला सवाल है, मुंबई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी महोत्सव
की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने किया था? आनंद मठ पुस्तक का लेखक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 से ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत आज़ाद होने को था तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम तो क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, देवव्रत जो है उसका बड़े भाई का नाम था वर्धमान, जो महावीर का बचपन का नाम था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर जैन को जो है किस नदी के किनारे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजू पालिक नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ने आज टोटल 400 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। ये एकदम गिना चुना जो सवाल है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको अभी देख लेते हैं। तो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में तो फ़ायदा करेगा। जो ये मंथली एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो पूरी तरह से आपको मदद मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।